बड़े भाग्यशाली हैं अपन सब। नवरात्रि में माता की सतचंडी यज्ञ और सतचंडी यज्ञ के साथ में भगवान शंकर भूत भावन भूतेश्वर भगवान शिव की पावन शिव महापुराण की कथा, जो जीवन का एक सुख प्रदान करने वाली है, आनंद देने वाली है। बघेल परिवार को साधुवाद का पात्र है ही, साथ में आप सब भी जो शंकर की पावन कथा को घर बैठकर टीवी चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं और अपने जीवन को सार्थक बना रहे हैं। एक बार आपको पहले कथा में कहा था, आज फिर कहते हैं, आप 24 घंटे में से 23 घंटा भगवान की कृपा से अपने परिवार को दे दो। मना मना हम आपसे ये भी नहीं करें कि आप 24 घंटा भगवान को दो। आप 24 घंटा भगवान को दो, ये परिवार में, कुटुंब में, कबीले में, रिश्ते में, नाते में आप 23 घंटा दे दो। और उन 23 घंटे परिवार को दे दो और 1 घंटा भगवान को दे दो। 1 घंटा सत्संग में, 1 घंटा कथा में, 1 घंटा शिव महापुराण में, 1 घंटा भगवान की भक्ति में, उसमें लगा दे दो 23 घंटे। परिवार वाले अगर आप 24 घंटा भगवान को दोगे तो परिवार वाले को तुम्हें झेलेंगे? अगर आप 24 घंटा भगवान की भक्ति में लगे रहोगे तो परिवार वाले रोटी भी ना देंगे रे भैया। कहेंगे इनके पास काम ही क्या, दिन भर तो भगवान की कथा सुनते रहते हैं, दिन भर भगवान का भजन करते रहते हैं, घर में बैठी बैठी बस टीवी चालू करा, सीवर वाला महाराज भी मिल जाता है 4 बजे से 7 बजे तक, और इन्होंने मोबाइल खोला और कथा देखना प्रारंभ किया। स्वतः लेकर आएंगे, आप स्वयं लेकर आएंगे और उस जल को आप स्वयं समर्पित करेंगे तो उसका आनंद ही दूसरा होगा, आनंद दूसरा होगा। गंगा जली खोली है कभी किसी ने? किसी के यहाँ गंगा जली खुली है? अरे बोलो तो सही। शादी में, ब्याह में, या कोई गंगा जी भर के लेकर आते हैं और फिर गंगा जली खोलते हैं, पंडित जी पूजन कराते हैं। खोली है सब लोगों ने? तो गंगा जली खोलते हैं तो उस गंगा जली के खोलते समय गंगा जी का सुहाग चढ़ाते हैं। बोलो चढ़ाते कि चढ़ाते? साड़ी चढ़ाएंगे, बिछुड़ी चढ़ाएंगे, चूड़ी चढ़ाएंगे, सब चढ़ाएंगे, फिर लोटा भी भरेंगे, फिर कलश पूजन भी होगी, फिर गंगा जी को लेके भी आएंगे, फिर मैया आती भी है, शरीरों में लोग हिलते भी हैं, सब कुछ होता है। फिर वहां पर गंगा जी की अगर वस्त्र चढ़ाया, गंगा जी का सुहाग चढ़ाया, गंगा जी की पूजन करी, तो साथ में एक की पूजन और होती है, वो भागीरथ जी की होती है। बोलो होती कि नहीं होती? फिर भागीरथ के कपड़े चढ़ते, धोती चढ़ेगी, गमछा चढ़ेगा, कुर्ता का कपड़ा चढ़ेगा, जनेऊ चढ़ेगी, भागीरथ जी के कपड़े भी चढ़ेंगे। कि भागीरथ जी के कपड़े चढ़ाए, क्यों चढ़ाते हैं? उसका कारण क्या है? क्योंकि गंगा को लेकर आने वाले श्री भागीरथ जी महाराज। अगर हम केवल गंगा की आराधना कर लेंगे तो गंगा उतना फल नहीं देगी जितना देना चाहिए। अगर हमने भागीरथी गंगा का स्मरण करा कि हे भागीरथ महाराज, आप गंगा को लेकर आए थे, 60,000 काकाओं के उद्धार के लिए लेकर आए, राख के ढेर बन गए थे संत के, केवल एक दृष्टि से वो राख के ढेर बने, 60,000 काकाओं का उद्धार। हे गंगा मैया, भागीरथ जी महाराज लेकर आए गंगा को। तो इसलिए हमारा हिंदू धर्म कहता है कि जब गंगा जली खोली जाती है, गंगा की पूजन करी जाती है, गंगा जली का उत्सव जब करा जाता है, तो सबसे पहले भागीरथ की पूजन करी जाती है कि भागीरथ महाराज इस गंगा को लेकर आए हैं। तो हे भागीरथ जी, आप गंगा को लेकर आए, आप ही से सीखकर हम गंगा जी को हरिद्वार से, प्रयागराज से, इलाहाबाद से हम भरकर लेकर आए हैं। ऐसी कृपा करना गंगा मैया, जैसे आपने भागीरथ बाबा के 60,000 काकाओं का उद्धार करा था, वैसे हमारे पूर्वजों का भी उद्धार कर देना। इस भाव से हम गंगा जी की पूजन करते हैं, भागीरथ के साथ कर। अकेली गंगा नहीं पूजते, तू अकेली ना रहे, सर्व जगत के सुख के लिए तू आनंद देने वाली मां है प्रकट। सर्व जगत का हित कर। देव आप बाबा को 1 अक्षत का दाना दीजिए, बड़े प्रेम से दीजिएगा, बड़े भाव से। एक साधे सब सधे, सब साधे विसरा। आप अगर शिव जी का भजन कर रहे हो तो शंकर की भक्ति में ऐसे डूब जाओ, ऐसे डूब जाओ कि फिर शिव के सिवा कोई सुहाए। शंकर की भक्ति में ऐसे डूब जाओ, हर एक में शंकर दिखे। कृष्ण की भक्ति में ऐसे डूब जाओ कि हर एक में कृष्ण नजर आए।
राम की भक्ति में ऐसे डूब जाओ कि सब जगह राम नजर आए। पर जितना एक जगह पर आप जाते रहोगे वहां से आपको जो प्राप्त होगा वो सुख का आनंद ही कर देगा। करिए, मान लो औषधि आपको नहीं लग रही, आपने औषधि बहुत दिनों से ले रहे हो, कोई दवाई, मान लो आप किसी भी दवाई को ग्रहण कर रहे हैं और वो औषधि लगी नहीं रही है, वो शरीर को लगी नहीं पा रही और आप ठीक ही नहीं हो पा रहे, 15 दिन हो गए, 8 दिन हो गए, बताओ उतना की उतना ही कैटरीना है, उतना ही उतना अपना भरा हुआ, वही की वही लीवर, वही की वही किडनी, वही की वही स्मरण, सभी कुछ वही वही है, उतने की उतना ही। बीपी भी ऊंचा नीचा चल रहा है पर लेवल में नहीं आ रहा, शुगर भी लेवल में नहीं आ रही, तो प्रयास करा करो महाराज, बेलपत्री के फल का जो गुर्दा है, अंदर का जो भाग है फल का, उसको पानी में गला लीजिए और प्रदोष कम से कम प्रदोष नहीं हो और बीमारी जरा दवाई लगी नहीं रही हो तो बिना प्रदोष के भी कर सकते हो, उसको पानी में गलाइए, आधा घंटा पानी में, जैसे आपको सुबह मंदिर जाना है 10 बजे तो सुबह स्नान कर कम से कम 6:30-7 बजे उसको पानी में गला दीजिए और उस बेले के फल का गुर्दा से गला हुआ पानी शिव जी को ले जाकर समर्पित कर दीजिए महाराज। उस पानी में से थोड़ा सा 1 चम्मच पानी शिव जी पे चढ़ा हुआ लेकर आ जाइए। उस पानी को जो बीमार व्यक्ति है उसको औषधि देने से पहले मात्र आधी चम्मच से भी आधा चम्मच उसको दे दीजिए। भगवान शंकर का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर उस पानी को देने के बाद अगर आप औषधि देंगे तो ये पक्का है कि औषधि अपना कार्य करना प्रारंभ कर देगी और वो स्वस्थ होना प्रारंभ हो जाएगा, वो स्वस्थ होना औषधि के। शंकर पर चढ़ी हुई भस्म, शंकर पर चढ़ा हुआ बेलपत्र, शंकर पर चढ़ा हुआ एक पुष्प भी औषधि का कार्य करता है। शिव महामृत्युंजय, अरे मार्कंडू जी के पुत्र मार्कंडे जो शंकर की आराधना में डूबे हुए थे, जिनकी उम्र कम थी, जिनकी आयु मात्र 12 वर्ष की थी और प्राण छूटना थे, और वो मार्कंडू जी के पुत्र मार्कंडे जी भगवती स्मरण में ऐसे डूब गए कि उनके मुख से महामृत्युंजय मंत्र का उद्घोष हो गया। भगवान शिव के नाम का उद्घोष हो गया। जैसे नंदी महाराज, शिलाद नाम का ब्राह्मण जिनको ऋषि भी कहा गया है, जिनका नाम था शिलाद, क्या नाम है उनका, जम के बोलिए, शिलाद, ब्राह्मण है, ऋषिवर है। और शिलाद ब्राह्मण है, ऋषि हैं, बड़े शिव के भगत है, शंकर का बहुत अनुमोदन करते हैं, शिव का स्मरण में वो हमेशा डूबे रहते हैं। और उनका एक नाम स्मरण केवल ओमकार का ध्वनि करना और ओम नाम में डूबे रहना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भगवान शिव की भक्ति में डूबे। अब उनकी धर्मपत्नी से संतान नहीं है, औलाद नहीं है, बड़े दुखी है, बड़े दुखी। अच्छा, संतान नहीं हो, किसी नारी की गोद अगर, स्त्री की गोद अगर खाली रह जाए तो भी दुख होता है उसको कि मेरे घर में औलाद नहीं, संतान नहीं। हम कई बार कहे, आज फिर कहते हैं, ये टेस्ट भी बाद में कराना, सारी जांचें बाद में कराना, एक बार शंकर का भजन कर देख लो। पिछले वर्ष कथा में तुमरुका जी की जो कथा कही थी, यूट्यूब पर डली हुई, अगर आप लोगों ने नहीं सुनी हो तो उसको निकालना यूट्यूब पर, श्री तुमरुका शिव महापुराण की कथा हमने कही थी, तुमरुका जी का व्याख्यान, उसमें वर्णन किया था। सब जगह से अगर हार जाओ और सारे रिपोर्ट आपने सब दूर दिखा ली तो एक बार शंकर पर भरोसा कर तुमरुका जी का नाम लेकर सफेद आंकड़े की जड़ को शिव जी पे से रजस्वला धर्म के 7वें दिन 21 बार घुमा लो, नाम गोत्र बोलकर कमर में लाल धागे में बांध लो, पीपल के पत्ते शिव जी को चढ़ाओ, उठाकर लाओ, उस एक पत्ते को रात्रि को गाय के दूध में उकालो और उस दूध को दोनों पति पत्नी पियो, साथ रहिए। समय आएगा, बाबा चाहेगा तो 3 या 4 महीने में गर्भ ठहर ही जाएगा। सारे डॉक्टर को दिखा लिया अपनी जगह, टेस्ट भी करवा लिया अपनी जगह, पर एक बार प्रयोग, और वो विश्वास रखकर करना पड़ेगा। शंकर पर जो भी कार्य कर रहे हो आप, जो उपाय कर रहे हो आप, शिव का स्मरण कर, भगवान पर अगर विश्वास रखोगे, भरोसो दृढ़ इन चरणन कहो, श्री वल्लभ नखचंद्र छटा बिन सब जगह ही अंधेरो। अगर भरोसा है तो शंकर है और भरोसा नहीं तो शिव कहां से।
विश्वास लेकर अगर आए हो तो काम तो होगा। ये लोग काशी से आए हुए हैं, विश्वास लेकर ही तो आए होंगे कि हम जाएंगे शंकर की कथा में तो बाबा कृपा जरूर करेगा। कई लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं जो विश्वास लेकर आए हुए हैं, दूर दूर से आए हुए हैं, केवल विश्वास लेकर कि भगवान कृपा करेगा किसी ना किसी रूप में, मुझे विश्वास है कि बाबा मेरी सुनेगा। और फिर कहता हूं, कथा में अगर आपने मन लगा लिया, भले टीवी चैनल के माध्यम से श्रवण कर रहे हो, भले मोबाइल के माध्यम से श्रवण कर रहे हो, भले पंडाल में सुन रहे हो, बाबा से अगर दिल से आपने अगर कह दिया तो 3 महीना बहुत होता है सब कामना पूरी होने के लिए। मेरा बाबा आपको कुछ ना कुछ दे ही देता है, बस आपकी रुचि के अनुसार सुख प्रदान कर ही देता है। आप उस पर विश्वास, भरोसा, भटकना नहीं है हमको, मार्ग से विचलित नहीं होना। कई लोगों की आदत रहती है, पहले राम जी के पास चले जाएंगे, राम जी से काम नहीं होगा तो कृष्ण के पास चले जाएंगे, कन्हैया जी से काम नहीं होगा तो हनुमान जी के पास चले जाएंगे, हनुमान जी से नहीं होगा तो शंकर जी के पास चले जाएंगे। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, गुरु जी के 2 चेले, गुरु जी ने दोनों चेलों से कहा, जाओ जमीन खोदो, 50 फीट पे पानी निकलेगा और मेरे लिए लोटा भर के पानी लेकर आओ। चेलों ने मन में कहा, विचार करा, बताओ पानी इतना सारा पड़ा, वो पी लो, मैं 50 फीट खोदें फिर पानी ला। जाओ दोनों 50 फीट खोदना, पानी निकलेगा और लेकर आना, मेरे को पानी पीना है, जाओ जरा। दोनों चेले चले गए। एक गया तो खोदता गया, खोदता गया, खोदता गया, खोदता गया। दूसरा गया तो उसने यहाँ खोद लिया, फिर वहाँ खोद लिया, फिर वहाँ खोद लिया, पानी नहीं निकला। 50 फीट तक एक चेला था तो वो खोदता गया और पानी निकल गया, लोटा भर के लेकर आया। गुरुजी ने पूछा, पानी निकल गया? हो। दूसरे से पूछा, तुझे नहीं निकला? नहीं। गुरुजी ने पूछा, तूने खोदा था? बिल्कुल, चलकर देख लो। गुरुजी गए देखने के लिए, तो गुरुजी ने देखा तो उसने क्या करा, थोड़ा यहाँ खोद लिया, थोड़ा वहाँ खोद लिया, थोड़ा वहाँ खोद लिया, थोड़ा वहाँ खोद लिया, पानी नहीं निकला। और एक चेले से पूछा, तूने कैसे निकाला? तो कहते, एक ही खड्डे को मैं खोदता गया, खोदता गया, खोदता गया तो पानी निकल गया। यहाँ शास्त्र वही कह रहा है, एक पकड़ो और एक जगह ही खोदते रहो, शंकर जी का भजन करते रहो, तारेगा तो ये, मारेगा तो ये, कहेगा तो ये, जो कुछ करेगा खोदते जाओ, पानी जरूर निकलेगा। और 10 जगह खोदोगे, कभी इधर खोद लिया, कभी उधर खोद लिया, कभी उधर खोद लिया, तो पानी नहीं निकलना है। कोई काम तुम्हारा बनना नहीं है, कुछ भी नहीं होना है। एक ही जगह खोदो, खोदे पानी निकलेगा। करो भजन एक का, पर आदत बुरी है ना तुम्हारी। फिर कोई घूम रहा था उसके पास, फिर किसी के पास। भगवान को भी मालूम है ये एक जगह नहीं टिकेगी रे, आज तुम्हारे पास आ गई, कल दूसरी जगह चले जाएगी, परसों चौथी जगह जाएगी, काम नहीं होगा तो भटकती फिरेगी। पर विश्वास नहीं रखेगी। जिस दिन ये विश्वास पक्का कर लेगी कि शंकर ही मुझे बचा सकते हैं, शंकर ही मुझे जिला सकते हैं, शंकर ही मेरा पेट भर सकते हैं, शंकर ही मेरा अनुमोदन कर सकते हैं, शंकर ही मुझे धन देंगे, दौलत देंगे, संपदा देंगे, शंकर के सिवा कोई नहीं देगा, तब शिव भी सोचता है अब नहीं दिखेगी। और नहीं दिखेगी तो परीक्षा लेंगे शंकर। पहले आपका काम हो सकता है नहीं भी करे शंकर, क्योंकि वो देखना चाहते हैं कि पहले जैसी थी वैसी की वैसी है, खड्डा अलग अलग खोद रही है क्या। पहले देखेंगे, पहले इधर से उधर से 10 जगह खड्डे तो नहीं खोद रही, फिर उसको लगेगा नहीं ये पूरा विश्वास रहकर टिक गई तेरे चरणारविंद में, तो वो महामृत्युंजय महादेव फिर प्रकट होकर कुछ दे ही देगा। ये उसकी कृपा फिर होगी। वो जब तक नहीं देता, जब तक परीक्षा नहीं लेता। सास बहू को चाबी जब तक नहीं देती, जब तक सास बहू की परीक्षा नहीं ले लेती। सास को लगता है कि बहू को चाबी दूंगी और मालूम पड़े होता है। एक ससुर जी मर गए, बहुएं रोने लगी, खूब चिल्ला चिल्ला के, खूब धाड़ धाड़ के रोए। अपने अपने पतियों को फोन लगा दिया, पतियों भी आ गए, 4 पति थे, सब 4 बहुओं के आ गए। क्यों रो रही हो? बहुएं बोली, तुम्हारा बाप मर गया, पिता तुम्हारा। तो पतियों बोले, तुम्हारा भी तो ससुर था, तुम्हें दुख नहीं हो रहा, रो काय को रही हो? तुमने तो कभी ससुर को 1 गिलास पानी नहीं दिया, कभी पिता को 1 गिलास चाय बनाकर नहीं दी, कभी गर्म रोटी नहीं खिलाई। जब बहुएं मिलती थी तब ताने देती थी, आड़ा टेढ़ा बोलती थी, गालियां देती थी। और आज पिता मर गया तो रो रही हो? किस लिए रो रही हो तुम? तुम्हें रोने का कोई हक नहीं है। इतने में 4 बहुएं बोली अपने पतियों से, तुम्हारे बाप मर गए उसके लिए थोड़ी ना रो रहे हैं, तुम्हारा पिताजी मर गया उसके लिए थोड़ी ना रो रहे हैं। तो बहुओं से पतियों ने पूछा, फिर काय को रो रही हो? तिजोरी की चाबी ना जाने का धर गए इसलिए रो रही है। पतियों ने भी माथा ठोका, काय की जगदम्बा हो नहीं रहा। अब पत्नियां बोली, सुनो तुम्हारे पिताजी को जगाओ और चाबी पूछो कहाँ रखी तिजोरी की। पतियों बोले, इनको मरा आधा घंटा हो गया, तुमके चाबी पूछो, सीधी तरीके से जवाब लो, नहीं तो तुमको नहीं सुना दे। बेचारा पतियों को भय लगा कि इनका क्या, तो लोग लालची व्यक्ति तो कुछ भी कर सकता। इनके मन में दुख हुआ, इन्होंने कहा ऐसा कोई होता है कि मरा हुआ व्यक्ति जाग जाए? हम नहीं जानते, हमें चाबी चाहिए तो चाबी चाहिए, आप पूछो कहाँ रखी है। डॉक्टर साहब को बुलाया, डॉक्टर साहब बताओ हमारे पिताजी को थोड़ी सी देर के लिए जगा दो, बस जग जाएं और उसके बाद में चाबी बता के भले मर जाएं, ऐसी कुछ कृपा कर दो। डॉक्टर साहब बोले 80,000 का एक इंजेक्शन लगेगा, हम लगाएंगे, पिताजी जाग के बैठेंगे, उतनी देर में पूछ लेना चाबी कहाँ रखी है, बताएंगे, फिर वो मर जाएंगे, ठीक है? पर जल्दी पूछना, इतना टाइम तक जिंदा नहीं देंगे हो।
लगाओ 80,000 लाओ। अब बहू ने सोचा चाबी तो निकालना है, तो बहू ने करीब अपनी अपनी रकम बेची है। बता, बुढ़ा बीमार था तो 1 रुपए की नहीं बेची, और चाबी के चक्कर में सब 20-20 हजार में रकम बेची है। 20-20 हजार में रकम बेच गई, 80,000 रुपए लेकर डॉक्टर के सामने दिया। डॉक्टर सामने कहा सामने खड़ी हो जाओ, और सामने खड़ी होकर जैसे ही जागे पूछ लेना चाबी कहाँ रखी है। और जैसे ही डॉक्टर सामने इंजेक्शन लगाया, ने बुढ़ा उठ के बैठा, ने डोकरा जैसे उठ के बैठा, इतने में बहू बोलती उससे पहले बुढ़ा बोल दिया, क्यों रे या पाड़ा के पानी पिलाया कि नहीं पिलाया, और मर गया। अब बहू तो और चिल्ला चिल्ला के रोने लगी। डॉक्टर साहब वंस मोर, एक बार फिर से डॉक्टर साहब बोले ला 80,000, फिर इंजेक्शन लगाऊंगा, अब की बार पाड़ा के पानी पिलाया, अब भैंस के पिला के मर जाएगा। ला अभी जगह में क्या, ये दुनिया है साहब, धन की मीत है, कोई किसी का नहीं संसार में, केवल धन ही मीत है। परसों की कथा में कहा था मरने के बाद सब कुछ फेंक देंगे पर अंगूठी चेन नहीं फेंकेंगे, सब रख लो। कौन फेंक रहा? एक साधो, आशा लगाकर बैठे रहना। विश्वास में आस भी है और विष भी है। विश्वास में दोनों चीजें, विष भी और आस भी है। आप विश्वास लगाकर अगर बैठे हुए हो तो आस अगर लगाए हुए हो तो यह पक्का है कि शिव मिलेगा जरूर, शंकर प्राप्त जरूर होगा। अगर आस लगाई है तो मिलेगा जरूर, वो मिलेगा। परमात्मा से अगर मन चित्त वृत्ति रमाए हुए हो तो प्राप्ति जरूर होगी। वो मिलेगा। और शिव महापुराण की कथा कहती है हमारा, उम्र भले कम हो पर भक्ति प्रबल हो। शिलाद की धर्म पत्नी से संतान नहीं थी, पर शिलाद के मन को खलता नहीं था, पर परिवार के लोग कहते थे कि कोई तो एक पुत्र हो जाए जो तार दे। तब भगवान शिव ने आकर एक वर दिया, चिंता मत करो, एक दिन जब तुम भजन करने के लिए कहीं जा रहे होगे, पृथ्वी को खोदोगे, उसमें से एक बालक निकलेगा, वही बालक तुम्हारा पुत्र कहलाएगा। निकला बालक, उसका नाम नंदीश्वर रखा। क्या नाम रखा है? नंदी। वो नंदीश्वर। पर पिता इतने विचित्र थे। अरे दुनिया के लोग कहते हैं शंकर जी के मंदिर में नंदी क्यों होना चाहिए? दुनिया के लोग कहते हैं आखिर नंदी ने ऐसा कौन सा पुण्य करा कि भगवान शंकर के दरवाजे पर नंदी सदा के लिए विराजमान हो गया? कहते हैं शंकर से ज्यादा आराधना नंदी की भी करेंगे तो उसकी भक्ति प्राप्त होगी। तो नंदीश्वर में ऐसा क्या सुख है? नंदीश्वर क्यों शंकर के मंदिर में इतने सारे गणों में केवल एक नंदी ही क्यों बैठ गया? क्यों नंदी का होना क्यों जरूरी है शंकर मंदिर में? बिना नंदी के शिव पूजा क्यों नहीं जाती है? बिना नंदी के शंकर क्यों नहीं पूजाते? उसका कारण केवल इतना है कि पिता ने जब देख लिया 4 साल का बेटा नंदी, उसका भरण पोषण करा, जो जमीन में से प्रकट हुआ था, जो पृथ्वी में से निकला था, उसका पालन पोषण शिलाद ने कर लिया। और शिलाद ने करने के बाद एक दिन शिलाद के यहां पर देवता आ गए, एक मित्र एक वरुण, 2 देव पधारे। दो देव, मित्र और वरुण दोनों पधारे। और जब दोनों देव जब आए, दोनों की सेवा में आज शिलाद ने एक काम करा, अपने छोटे से पुत्र को लगा दिया कि इनकी सेवा करना। जाओ, मेरा आपसे भी निवेदन है, बहुत भाव से कहूंगा, आपके घर में कभी साधु आए, सन्यासी आए, तपस्वी आए, संत आए, साधक आए, उपासक आए, तो मेरा निवेदन रहेगा कि आपके घर के पुत्रों को, किसको? आपके घर के पुत्रों को, आपके घर के पोतों को, आपके घर के बच्चों को सबसे पहले सेवा में लगाइए और कहिए कि जाओ जरा सेवा करिए, कि हम भी भगवती स्मरण करें। जाओ, करो, जरा नमन करो, प्रणाम करो, दंडवत करो, साष्टांग करो, सेवा का भाव जुड़े।
और शिलाद ने भेज दिया नंदी को, नंदी जाओ। नंदी कहते पिताजी मेरी उम्र 4 साल की है। पिताजी कहते कोई उम्र नहीं होती सेवा की, जाइए सेवा करो। और सेवा करी मित्र और वरुण की। जब सेवा करी, सेवा करने के बाद इतने खुश हो गए मित्र और वरुण, वापिस देवलोक को जाने लगे। देवलोक को जाते जाते उन्होंने शिलाद को बुलाया, ए शिलाद, हम तुम्हें वर प्रदान करते हैं कि तुम्हारा भगवान की भक्ति तुम्हारे हृदय में सदा विराजमान हो, तुम भगवान की भक्ति में सदा रमे रहो, तुम भगवान का उपास व्रत साधना नियम धारण करते रहो। जाओ, हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारी आयु की वृद्धि भी हो। शिलाद की आंखों में आंसू भर गए। सेवा किसने करी? जम के बोलिए। नंदी ने। पानी भरकर कौन लाया? नंदी। पोछा किसने लगाया? नंदी ने। पोछा कौन लगाया? नंदी। झाड़ू किसने लगाई? नंदी ने। झूठे बर्तन किसने उठाए? नंदी ने। सेवा कौन कर रहा है? नंदी। और आशीर्वाद किसको मिल रहा है? नंदी के पिता को, शिलाद को। शिलाद की आंख में से आंसू बह गए। हाथ जोड़कर वरुण जी और मित्र कहा, प्रभु कृपा करिए, ये बताओ, आप सारा आशीर्वाद मुझे दे रहे हो और सेवा नंदी ने करी है, आप उससे कोई आशीर्वाद नहीं दोगे? आप हमें कोई आशीर्वाद नहीं दोगे? हमारे ये विजय राज जी आज पूजन में बैठे हुए हैं, नाम तो हम ज़्यादा जजमानों के जानते नहीं। अभय राज जी हैं, रामराज जी हैं, सभी भाई लोग। इनकी आदत ऐसी है ये नेताजी की कि ये हम छत पे भी हैं तो ढूंढ ढूंढा के पाँव पड़ने पहुँच ही जाते हैं। ये भी कम नहीं पड़ते, अभय राज जी भी हो। तो ये सब लोग, और एक वो हमारे हम कहेंगे सारथी जी हमारे हो, उनका नाम भी हम नहीं जानते, परंतु लाना ले जाना करते रहते। तो ये लोग बड़े विचित्र हैं। आज अभय राज जी कह रहे थे, गुरु जी ऐसा आशीर्वाद देके जाना कि ऐसी कथा होती रहे, 1-2 साल में ऐसी कथाओं का स्मरण होता रहे, ऐसा वर दीजिएगा। हम मन में सोच रहे थे कि इतनी सेवा कर रहे हो, आगे बढ़ बढ़ कर कहीं सफाई करना, कहीं झूठे बर्तन उठाना, कहीं कुछ करना। भले मुंबई में आप रहते होगे, नौकर आपके बहुत काम करते होंगे, पर यहाँ आप सेवा में लगे हो शंकर की, तो ये विश्वास है कि आशीर्वाद हम क्या देंगे? आशीर्वाद तो हमारा शंभू देगा कि वो कृपा कर ही देगा। हम क्या वर देंगे? हम किसी को आशीर्वाद वगैरह नहीं देते हो। हमारा तो काम है कथा करना, कथा से नीचे उतरे आप जिससे हो गए। और हम फिर कहते हैं हमसे ज्यादा विश्वास हमारे बाबा पर करना, शंभू पर करना, शंकर पर करना। जितना सीहोर वाला गुरु जी तुम्हारा साथ नहीं देगा, उतना शंकर साथ देगा। सीहोर वाले तो आपके जैसे ही हैं, मनुष्य हम भी हैं और मानव हम भी हैं। हम भले हम पर विश्वास मत करना, पर मेरे शंकर पर विश्वास करना, जो त्रिलोकी का नाथ है, त्रिकालदर्शी है, कोई साधारण नहीं है वो, उस पर भरोसा रखना। हम क्या दें? वरुण और मित्र आशीर्वाद दे रहे हैं तो शिलाद को दे रहे हैं, और शिलाद की आंखों से आंसू बह रहा है कि आशीर्वाद मिलना था मेरे पुत्र नंदी को, और आशीर्वाद मिल रहा है शिलाद को। शिलाद कर रहे हैं मुझे वर मत दीजिए, अगर आशीर्वाद देना है तो नंदी को दीजिए। तो वरुण चुप हो गए, और वरुण जैसे ही चुप हुए तो शिलाद को लगा कि बात क्या है, आखिर ये आशीर्वाद क्यों नहीं दे रहे? कारण क्या हो गया कि आशीर्वाद नहीं मिल रहा है? और पुत्र को नहीं मिल रहा, हमको तो मिल रहा, पर बेटे को क्यों नहीं दे रहे? आखिर कारण क्या है? नंदी को कहा शिलाद ने, जाओ बेटा बाहर। नंदी जैसे बाहर गए, और बाहर जाते से ही उसी समय पर शिलाद ने वरुण के चरण पकड़कर कहा, ये बताओ कि आपने जिसने सेवा करी उसको आशीर्वाद क्यों नहीं दिया? तो मुख से निकल गया, हमने आशीर्वाद इसलिए नहीं दिया क्योंकि इस नंदी की उम्र कम है, हम इसको आयुष्मान होने का आशीर्वाद कैसे दे सकते हैं? नंदी की आयु कम है। शिलाद ने कहा, इसका कोई उपाय? वरुण तो कह दिया कि नंदी की उम्र कम है, पर वरुण के साथ जो मित्र आया था उसने कह दिया उसका एक उपाय है, अगर तुम्हारा पुत्र नंदी शंकर की आराधना में लग जाए, शिव की उपासना में लग जाए, शंकर को रिझाने में लग जाए। दुनिया में एक ही है जो उम्र बढ़ा सकता है। कौन? भाई, उम्र बढ़ाने का आशीर्वाद भी वो ही दे सकता है जिसकी उम्र का ठिकाना नहीं हो। सही है कि गलत है? अरे बोलो तो सही है ना? जिसकी उम्र का ठिकाना ही नहीं वो दे सकता है। तुम्हारे पास में इतना सारा काजू रखा होगा तो आप काजू भर कर दे दोगे, आपके पास में बादाम ढेर सारी रखी होगी तो बादाम भर कर दे दोगे, आपके पास में गुड़ बहुत सारा रखा होगा तो आप दान में गुड़ दे दोगे, आपके पास में चावल ज्यादा होगा तो आप चावल दे दोगे, आपके पास में गेहूं होगा तो गेहूं दे दोगे, आपके पास में कपड़ा होगा तो आप कपड़ा दे दोगे। बोलो सही है कि गलत है? जो चीज आपके पास में होगी वो आप निकाल कर दे दोगे। आपकी जेब में, कई लोगों की जेब में वो रखते हो मलने का और कतरने का, तो वो जो 4-5 लोग मिले तो उसने निकाल के दे दिया, लो साहब, पाओ साहब। और जो शौकीन होगा वो उठाकर उसमें मलने बैठ गया, वो भी लगे। तो जो तुम्हारे पास में होगा तुम वो दोगे। अब
जिसके पास में जो चीज ज्यादा होगी वो ज्यादा देंगे। अब मित्र कहने लगे कि शंकर की आराधना करो, तो कि शिव जी की आराधना क्यों? तो शिलाद ने पूछा, तो मित्र कहने लगे कारण यह है कि उम्र वही बढ़ा सकता है जिसकी उम्र का ठिकाना ही नहीं है। सारे देवी देवता में एक ही देव है, कौन? जम के बोलिए, देव अधिदेव महादेव, जिनकी उम्र का ठिकाना नहीं है। अब ईमानदारी से बोलो, 51 शादी तो पहले कर चुके। पार्वती के साथ जो शंकर जी की शादी हुई है वो 52 नंबर की, 52 नंबर की। अब 52 भी जिसकी शादी हुई हो तो उम्र कितनी होगी, जरा हिसाब लगा लो रे भाई। जैसे लाइट आई आप लोगों ने हाथ जोड़कर क्या मांगा, हमारी भी इतनी करा देना कि नहीं? 52 शिव की। जब पार्वती जी के साथ में बावर हो रही थी शिव जी की, तो माता पार्वती जी की मां मीनावती ने समझाया था कि शिव तो ठहरे कैलाशी, हरि गोरा पछताओगी, और बूढ़े जोगी के संग में तुम कैसे रह पाओगी। ये बूढ़े जोगी, तो पार्वती जी बोली मैया एक बात बताओ, आपने कहा शंकर बूढ़े, तो इनकी उम्र बता दो। और आपके यहाँ भी मैं निवेदन करूंगा पूरे पांडे तारा में कोई ऐसा हो जो शंकर जी की उम्र बता दे तो जरूर बता देना भैया। किसी को मालूम हो कि शंकर की उम्र कितनी थी? है शंकर की उम्र कितनी है? किसी को नहीं मालूम। तलातल रसातल, अरे भगवान विष्णु भगवान ब्रह्मा के ही कई अवतार हो गए, पर शंकर वही की वही रह गए, शिव वही की वही है। जानना कठिन है महाराज। अरे मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, 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 ओ मेरे भोले बाबा को। शिव प्रसन्न हो गए, मांग ले तुझे क्या चाहिए। शायद ही दुनिया में कोई नंदी जैसा होगा जो शंकर से क्या मांग रहा है, ये सोचिए विचारिए। आप क्या मांग सकते हैं शंकर से? धन दौलत संपदा सत्ता वैभव, यही मांगेंगे। और यदि कुछ और भी मांगा तो यही मांगेंगे कि सुंदर काया हो मेरी, सुंदर काया। एक पहले भी आपको कहा, जिसको चर्म का रोग हो जाता है, चमड़ी अगर कहीं सफेद पड़ जाए या कोई स्थान पर सफेद सफेद से चिट्टे पड़ जाएं, उसके लिए कहा है पूर्णिमा के दिन जब गाय अपने बछड़े को दूध पिला रही हो, बछड़े के मुख में जो फेन आ जाता है वो फेन चम्मच में ले लीजिए और उस फेन को पूर्णिमा की रात्रि को 12 बजे शरीर पर लगा लें, जहाँ जहाँ सफ़ेद दाग हो या चट्टे हो। आधा घंटा तक लगे रहने के बाद में फिर स्नान करें और एक बार सूर्य कुंड का स्नान जरूर करें, जो झांसी दतिया के पास में है सूर्य कुंड, उसका स्नान करें। वहाँ की मिट्टी लाकर शरीर पर लगाकर आधा घंटा धूप में बैठकर फिर स्नान करें। धीरे धीरे चमड़ी अपने असली कलर में आना प्रारंभ हो जाए, अपने असली स्वरूप में वो चमड़ी आना प्रारंभ। सूर्य कुंड का स्नान। शिव महापुराण की कथा कर रही है कि नंदी ने कोई धन नहीं मांगा, नंदी ने यह भी नहीं कहा कि आप हमारी उम्र बढ़ा दो। शंकर सामने थे नंदी के और नंदी से कह रहे हैं कि मांग ले तुझे क्या चाहिए, तू बोले मैं तुझे वो दे देता हूँ। तो नंदी उम्र नहीं मांग रहे। अगर आपको लगता कि हमारी उम्र कम है तो भगवान से कहते कि हमारी उम्र बढ़ा दीजिए। आपको लगता कि हमारी उम्र कम है तो आप कहते कि भगवान हमारी उम्र बढ़ा दीजिए, हमारी उम्र थोड़ी बड़ी कर दीजिए, हमारी उम्र अच्छी कर दीजिए, पर उम्र नहीं मांगी। हमें उम्र नहीं है। नंदी कह रहे हैं भोलेनाथ बस इतनी कृपा कर दीजिए कि आप मेरे साथ हर पल, हर घड़ी, हर क्षण, हर समय आपका और मेरा साथ बना रहे। मैं आपका दर्शन एक क्षण के लिए भी ओझल ना करूं, एक क्षण के लिए भी ना छूटे, बस ये वर दे दीजिए। शंकर जी ने कहा अगर मेरे पास में रहना होगा, तुम्हारा ध्यान ना भटके, उसके लिए तुम्हारा रूप बदलना पड़ेगा।
नंदी कहते हैं ये काया किस काम की है, आप मेरा स्वरूप भी बदल दीजिए। शिव जी ने कहा तुम्हें बेल का मुख लगाने लगा दीजिए। मनुष्य का मुख हटाकर शंकर ने बेल का मुख लगा दिया नंदी को, और शिव जी से मांगा क्या कि एक क्षण के लिए मैं आपसे दूर ना हूं, एक क्षण के लिए मैं आपसे दूरी ना बनाऊं, आप मेरे सामने और मैं आपके सम्मुख में हूं। शिव जी ने तथास्तु कह दिया। तथास्तु। जरा विचार करिएगा कितनी सुंदर चरित्र है। राम जी के राज्य तिलक के समय पर सबको सेवा दी गई थी। राम जी की सबको सेवा दी गई। राम राज्य के समय पर सेवा सबको दी गई। करो सेवा। लक्ष्मण जी को भी सेवा मिली, सीता जी को भी सेवा मिली, सेवा हनुमान जी को भी मिली। जब कोई सेवा नहीं मिली थी तो भगवान राम को जब जमाई आए तब चुटकी बजाने की सेवा दी गई। सबको सेवा मिली, सबने मांगा। राम जी से भी सबने कहा कि हमको ये दो, हमको ऐसा प्रदान करो, हमको वैसा प्रदान करिए। पर जैसा नंदी ने मांगा, जैसा नंदी मांग रहे हैं वैसा शायद किसी ने नहीं मांगा होगा कि हर घड़ी, हर पल, हर क्षण, हर श्वास में मैं आपके सम्मुख में हूं, मैं आपके सामने हूं। हर पली, हर पल, हर घड़ी में, हर क्षण में। तथास्तु कर दिया। मांगो शिव से, मना नहीं, पर शंकर को रिझाने का एक तरीका आना चाहिए। शंकर के प्राप्ति का एक साध्यता का, एक आनंदता का भाव आना चाहिए। राम राम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कबहु तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। जपते रहो, भगवत स्मरण करते रहो, नाम जाप, नाम स्मरण, नाम संकीर्तन करते रहो। और आपकी चित्तवृत्ति में जब नाम स्मरण का सुख अपने आप समाहित हो जाएगा, आपकी चित्तवृत्ति में जब भगवान के नाम का सुख अपने आप आ जाएगा, तो शंकर स्वयं एक ही जगह पर अगर खोदते रहोगे तो पानी निकल ही जाएगा, शिव मिल ही जाएगा। फिर शंकर को मिलने में देरी नहीं लगेगी।